हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम कंप्यूटर जागरूकता बुक के 6th चैप्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, अगर आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताइएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कंप्यूटर प्रोग्रामों और संबंधित डाटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को यह बताने के लिए निर्देश प्रदान करता है कि क्या और कैसे करना है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक तरीके से प्रोग्राम का समूह होता है और ये कंप्यूटर को यह बताता है कि या कहें कि कंप्यूटर को निर्देश देता है कि कंप्यूटर को क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच में जो है समन्वय स्थापित करता है एंड जिससे किसी विशेष कार्य को पूरा जो है किया जा सके। तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित कौन करता है? तो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के बीच में जो समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है ये सॉफ्टवेयर करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है किसका? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है एंड सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही जो है हार्डवेयर कार्य करता है। तो सॉफ्टवेयर जैसा उसको इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है हार्डवेयर कार्य करेगा एंड प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर को मैनुअली तो जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड इनके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर का जो हमारा जो पहला टाइप्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं, उनको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कहा जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे कहेंगे? तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को चलाने, कंप्यूटर को कंट्रोल करने और कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं, हार्डवेयर हैं, उनको देखभाल करने का जो कार्य है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो मेन चीज़ ये है उसका ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये कंप्यूटर को चलाएगा, कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा एंड कंप्यूटर के विभिन्न भागों की जो है देखभाल करता है। फिर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में जो है मध्यस्थता का जो है कार्य करता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? तो सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। हाँ, सही बात है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो वो जो कंप्यूटर निर्माण करने वाली जो कंपनी है वो उनके द्वारा ही जो हमें उपलब्ध कराया जाता है। कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है। हमारा जो संपर्क होता है तो वो मतलब एक तरीके से हम जो कम्युनिकेट करते हैं तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम कर पाते हैं एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही जो है बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को जो है नियंत्रित करते हैं और उसके विभिन्न भागों के बीच जो है उचित तालमेल बना करके जो है कार्य कराते हैं। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट टाइप्स है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस के रूप में भी जाना जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो फर्स्ट टाइप्स है वो है ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कुछ विशेष प्रोग्राम्स का जो है ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जो किसी कंप्यूटर के संपूर्ण क्रियाकलापों को जो है नियंत्रित करता है एंड और यह कंप्यूटर के साधनों के उपयोग पर जो है नज़र रखने, उन्हें व्यवस्थित करने में जो है हमारी सहायता करता है। वास्तव में यह प्रोग्राम्स को जो है कार्य करने के लिए जो है एक आधार उपलब्ध कराता है। जैसे MS DOS हो गया,
विंडोज 7, 8, 10 हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया इत्यादि। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे के सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है एंड कंप्यूटर के साधनों का जो उपयोग रखने पर जो उनको एक तरीके से उन पर नज़र रखता है। नज़र मतलब उसकी देखभाल करता है। एंड इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएगा MS DOS हो गया, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 वो सारी हैं, यूनिक्स हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। ये सभी सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में जो पहला है कि कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच में जो है संवाद स्थापित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला कार्य है वो ये है कि कंप्यूटर तथा उसके उपयोगकर्ता के बीच में संवाद स्थापित करना। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेकंड कार्य है वो ये है कि कंप्यूटर के सभी उपकरणों को जो है नियंत्रण में रखना और उनसे जो है कार्य करवाना। ठीक है, कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का, उसका पहला कार्य ये था कि कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में कम्युनिकेशन एक तरीके से स्थापित करना। दूसरा ये था कि कंप्यूटर के सभी उपकरणों को कंट्रोल करना और उनसे जो है कार्य करवाना। तीसरा इसका कार्य है कि उपयोगकर्ता के द्वारा जो है दिए गए प्रोग्राम्स का जो है क्रियान्वयन कराना, उसको जो भी एग्जीक्यूशन कराएगा। एंड चौथा है कि सभी प्रोग्राम्स के लिए जो है आवश्यक जो भी साधन होते हैं, मेमोरी, CPU, प्रिंटर, इन सभी को जो है उपलब्ध कराना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 कार्य हैं। पहला, कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्थापित करना। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है कि कंप्यूटर के सभी उपकरणों को नियंत्रण में रखना तथा उनसे कार्य करवाना। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो तीसरा कार्य है वो ये है कि उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए जो भी प्रोग्राम्स है उनको क्रियान्वयन कराना। एंड चौथा कार्य है कि सभी प्रोग्राम्स के लिए आवश्यक जो भी साधन होते हैं, मेमोरी, CPU, प्रिंटर, ये सभी जो है उपलब्ध कराना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 कार्य हैं। अंग्रेज इसी में बायोस के बारे में और देख लेते हैं। बायोस ये भी एक जो है इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है ना वो है। पहले तो बायोस की फुल फॉर्म देख लेते। बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और यहाँ IBM कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का ही समूह होता है। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। निर्देशों का समूह मतलब सॉफ्टवेयर, और ये निर्देश कंप्यूटर में जो है एक चिप में संरक्षित यानी कि स्टोर होते हैं। और बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो ये है कि कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण यानी कि सेल्फ टेस्ट का निर्देश देना। बायोस का सबसे मेन कार्य क्या है? तो बायोस का सबसे जो मुख्य कार्य है वो ये है कि कंप्यूटर को जैसे ही ऑन करेंगे तो वो कंप्यूटर को सेल्फ टेस्ट का जो है निर्देश देगा यानी कि स्व परीक्षण का जो है निर्देश देता है। तो ये बायोस का सबसे प्रमुख कार्य हो जाएगा। एंड नेक्स्ट था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो सेकंड टाइप्स था उसके अंतर्गत है। पहला टाइप्स हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया। सेकंड हमारा टाइप्स है डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा जो सेकंड टाइप्स है वो है डिवाइस ड्राइवर। ये एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी युक्ति यानी कि डिवाइस के प्रचलन यानी कि ऑपरेशन को जो है समझाता है। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक विशेष प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस को जो है डिवाइस के प्रचलन को जो है समझाता है। और ये सॉफ्टवेयर जो है किसी युक्ति तथा उपयोगकर्ता के मध्य में जो है इंटरफेस का कार्य करता है। और किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो माउस हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, इन सभी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है इनसे एक जो है ड्राइवर प्रोग्राम जो है जुड़ा होता है। एंड ये जो डिवाइस ड्राइवर है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्देशों को कंप्यूटर के विभिन्न भागों के लिए जो उनकी भाषा में परिवर्तित करता है। फिर नेक्स्ट हमारा टाइप्स है भाषा अनुवादक। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसी का ही हमारा जो थर्ड टाइप्स है वो है भाषा अनुवादक। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह ऐसे प्रोग्राम हैं जो विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं में जो है लिखे जाते हैं। विभिन्न प्रोग्राम भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में करते हैं। मतलब जितनी भी भाषा में जो प्रोग्राम होते हैं, जो भी हम कंप्यूटर में सूचना इनपुट कराते हैं, कोई भी डाटा हो सकता है, तो वो तो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन उसको
कंप्यूटर की लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करते हैं तो ये कार्य करेंगे, ठीक है। तो उसको जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करते हैं। यह अनुवाद कराना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि कंप्यूटर केवल और केवल मशीनी भाषा को जो है समझता है, ठीक है। और भाषा अनुवादकों में जो है मुख्य 3 श्रेणियों में जो है बांटा जा सकता है। जो भाषा अनुवादक होता है जिसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे, तो लैंग्वेज जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है या कहीं कि सब डिवाइड किया जा सकता है। पहला है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर एंड थर्ड है इंटरप्रेटर, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने 3 टाइप्स देखे थे। पहला देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा देखा था डिवाइस ड्राइवर्स एंड तीसरा देखा भाषा अनुवादक। एंड भाषा अनुवादक को भी जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है लिंकर। जब वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है, जब वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले जो भी आउटपुट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल जो है कहा जाता है, जिसके बाद लिंकर नामक जो प्रोग्राम होता है वो सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बना देता है। लिंकर क्या होता है, तो जब वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाता है यानी कि ट्रांसलेट किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले जो भी आउटपुट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उन्हें ऑब्जेक्ट फाइल के रूप में जो है जाना जाता है या जिसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। जिसके बाद लिंकर नामक एक जो प्रोग्राम होता है ये सभी ऑब्जेक्ट फाइल को मिलाकर एक वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बना देता है। तो ये भी एक तरीका प्रोग्राम ही है। फिर इसके बाद है लोडर। यह एक प्रकार का जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो किसी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मैन मेमोरी में लोड करने का जो है कार्य करता है, ठीक है। लिंकर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है और लोडर ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। यह निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जो प्रोग्राम को हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क से जो है मेमोरी में भेजती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा है जो डिस्क में रखी और एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैन मेमोरी पर जो लोड करता है और इसका क्रियान्वयन जो है शुरू करता है। तो ये सारे के सारे जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। एंड इसके बाद हमारा जो सेकंड टाइप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड टाइप से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए जो है प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य प्रत्येक कंपनी या उपयोगकर्ता के लिए आवश्यकता अनुसार अलग अलग हो सकता है। भाई सबकी आवश्यकता अलग अलग होंगी, सबकी जरूरत अलग अलग होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भी अलग अलग ही होंगे। जैसे कार्यालय के कर्मचारियों की वेतन की गणना करने के लिए भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, सभी लेन देन तथा खातों का हिसाब रखने के लिए भी सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, तो उसके लिए हिसाब से अलग सॉफ्टवेयर चाहिएगा। फिर पत्र डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, किसी कंपनी के लिए मतलब अलग अलग से जो है इनको बनाया जाता है, इनका पर्पज़ भी अलग अलग होता है। अतः आजकल ऐसे प्रोग्राम सामान्य तौर पर जो है सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आती हैं जिन्हें रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी जो है कहा जाता है। हाँ, तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर भी जो तैयार होते हैं, जो जैसे प्ले स्टोर पर जो होते हैं वो रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं। हमको सिर्फ उन्हें मतलब यूज़ करना होता है, वो ऑलरेडी उनमें जो है जो भी काम होता है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें एज ए रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है मतलब, ठीक है, जिसको पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं एंड वन बाय वन देखते हैं। इनको जो है उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो हमारा जो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका फर्स्ट जो टाइप है वो है सामान्य उद्देश्यीय सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट है हमारा सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए गए जो सॉफ्टवेयर होंगे ना एप्लीकेशन वाले, तो वो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। प्रोग्रामों का वह समूह जिन्हें उपयोगकर्ता जो है अपनी आवश्यकता अनुसार जो है अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपयोग में लाते हैं, जो जनरल जो पर्पज के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो वो सारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे इसमें ग्राफिक सॉफ्टवेयर हो जाएगा जिसके प्रयोग के द्वारा जो उपयोगकर्ता निर्मित डाटा का जो है
चित्रपूर्ण ग्राफिक्स जो है प्रस्तुतिकरण करता है। सामान्य उद्देशीकरण जो सॉफ्टवेयर है ये विशेष कार्यों से जो है संबंधित होते हैं, परंतु इनका उद्देश्य जो है केवल सामान्य होता है। कार्य तो ये विशेष करेंगे लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो केवल सामान्य है। तो इस वजह से इनको जो है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर जो है कहा जाता है, और जिसके कारण जो है ये सॉफ्टवेयर लगभग प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक संस्था तथा लगभग मतलब सभी कार्यालयों में जो है दैनिक रूप से जो इनका जो है उपयोग किया जाता है। एंड अब सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के कुछ जैसे इनके कुछ सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं, मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। ये सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जैसे इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसमें पहला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर जो है एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से जो है टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को जो है क्रिएट यानी कि उत्पन्न किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर प्रिंट होने वाले मटेरियल की जो है कंपोजिशन, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग आदि के लिए जो है उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग ये जो है सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही टाइप्स है। फिर सेकंड जो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग के एग्जांपल के बारे में बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा, वर्ड परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, वर्ड परफेक्ट जो है केवल विंडो के लिए है। एंड एप्पल वर्क्स आ जाएगा, ये केवल एप्पल फोन के लिए है। एंड इसी के साथ साथ ओपन ऑफिस .org राइटर, तो ये सारी जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। फिर हमारा जो इसका सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का उपयोग ठीक है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है उपयोगकर्ता अपने डाटा को रो तथा कॉलम में जो है व्यवस्थित कर सकते हैं, और रोज और कॉलम से सामूहिक रूप से जो है स्प्रेडशीट कहलाते हैं। तो रो और कॉलम को दोनों को मिलाकर के ही जो है स्प्रेडशीट बनती है। और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, कोरल क्वार्ट्रो प्रो है, लोटस 1 to 3 है, एंड ओपन ऑफिस .org कैल्क है, CALC। तो ये सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के ही एग्जाम्पल हैं। एंड गाइज ये हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो पहला टाइप था सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। एंड इसका हमारा जो तीसरा है वो ये है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का अर्थ है अपने विचार, संदेश या जो भी कोई सूचना है उसको सरल रूप में किसी ग्रुप या किसी दूसरे के समक्ष जो है प्रस्तुत करना, जिससे उस ग्रुप को या जिसके सामने हम प्रस्तुत करो उसको इजीली सूचना समझ में आ सके। और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है सूचना को स्लाइड के रूप में जो है प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर सूचना को स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करता है। तो जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है ये सूचना को स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करता है, और ये किसके अंतर्गत आएगा, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत आता है। एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है एंड कोरल प्रेजेंटेशन है। तो ये दोनों के दोनों जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल्स है। एंड फिर हमारा इसमें फोर्थ हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS की फुल फॉर्म क्या है, तो DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइज्ड डाटा का एक ऐसा, ये जो DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है ये ऑर्गेनाइज्ड डाटा का एक ऐसा संग्रह है जिसमें ज़रूरत पड़ने पर डाटा को जो है एक्सेस से मतलब प्राप्त किया जा सकता है, रिट्रीव भी प्राप्त करना होता है और फॉर्मेट जो है किया जा सके। और डाटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है इसको DBMS जो है कहा जाता है। एंड DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो DBMS के एग्जाम्पल में हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोरल पैराडॉक्स, MySQL एंड ओरेकल। तो ये सारे जो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ही उदाहरण हैं। एंड इसी के बाद हमारा जो फिफ्थ है वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। फिफ्थ हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी DTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग जो है ग्राफिक डिजाइनर के द्वारा जो है किया जाता है। एंड इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग डेस्कटॉप प्रिंटिंग तथा
ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए जो है किया जाता है। जिस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग और ऑन स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग के लिए जो है डीटीपी का प्रयोग करेंगे। डीटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। एंड डीटीपी की एग्जाम्पल के बारे में बात करें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसमें क्वार्क एक्सप्रेस है, एडोब पेजमेकर है, 3B2 है, कोरल ड्रो है, ये सारे जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। एंड इसी में हमारा जो सिक्स्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सामान्य उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। इसमें सिक्स्थ हमारा ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर जो है इमेज में बदलाव करने और उन्हें सुंदर बनाने की जो है अनुमति देते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के द्वारा जो है इमेजेस को रीटच, कलर एडजस्ट, इनहेंस, शैडो व ग्लो जैसी ये सारे जो इफेक्ट्स जो है दिए जा सकते हैं। और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को जो है एडिटर भी जो है या इमेज एडिटर भी जो है कहा जाता है। एंड ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, इसमें एडोब फोटोशॉप है और पिक्सआर्ट है। तो ये सारे जो है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत हमारा जो सिक्स्थ आता है, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत ही हमारा जो सिक्स्थ नहीं सेवंथ, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा जो सेवंथ आता है वो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और एनिमेशन आदि के संयोजन को जो है मल्टीमीडिया कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमें क्या सुविधा प्रदान करेंगे, तो ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है हमें वीडियो देखने में, ठीक है, और आवाज़ को सुनने में, इमेज को दिखाने में, टेक्स्ट को दिखाने में, इनमें इनका उपयोग करेंगे। और मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो जाएगा, इसमें VLC मीडिया प्लेयर हो जाएगा, निम्बज हो जाएगा। तो ये सारे जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल हैं। गाइज हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का फर्स्ट टाइप देख लिया, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने जो है पहला पढ़ा था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, सेकंड पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड पढ़ा है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एंड फोर्थ पढ़ा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड फिफ्थ पढ़ा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, सिक्स्थ पढ़ा है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, एंड सेवंथ पढ़ा है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब हम इसके बाद जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जो सेकंड टाइप्स है हमारा विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बात करते हैं। उसका जो सेकंड टाइप्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, उसके बारे में बात करते हैं। विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर जो है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है बनाए जाते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का अधिकांशतः जो केवल एक विशेष मतलब एक उद्देश्य, इसका मतलब जो उपयोग होता है वो एक उद्देश्य के लिए जो है किया जाता है। और सामान्य रूप से जो है उपयोग किए जाने वाले कुछ विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर निम्न है, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब किसी पर्टिकुलर एक उद्देश्य के लिए बनाया गया जो सॉफ्टवेयर है वो विशिष्ट उद्देश्य के कहलाता है। और जो सामान्य उद्देश्य था उसके अंतर्गत यूजुअली जो है लगभग काफ़ी चीज़ें कर सकते थे, और वो जो जनरल जो पर्पज होता है उसके लिए बनाए गए थे। अब ये किसी पर्टिकुलर विशेष फील्ड के लिए, पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए, किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जो बनाए गए जो सॉफ्टवेयर है वो विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एंड विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर में अब इनके टाइप्स देखते हैं, इनमें कौन कौन से आएंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। इसकी फुल मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी IMSPS, यहाँ लिख देते हैं IMSPS, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, परचेजिंग सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो अधिकतर जनरल स्टोर्स या ऐसे संस्थानों में उपयोग किए जाते हैं जिनमें भौतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। किसी स्टॉक में उपस्थित वस्तुओं की सूची को जो है इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग जो सिस्टम है उसके एग्जांपल के बारे में बात करें, उसके एग्जांपल में फिश बाउल है,
एडवांस प्रो है। तो ये सारे सारे जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल है। फिर हमारा सेकंड जो इसी का ही सेकंड टाइप से मतलब विशिष्ट उद्देश्य ही सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। आधुनिक समय में लगभग जो है प्रत्येक संस्थान के द्वारा जो है अपने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्तों का जो है हिसाब रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है और इसी को मतलब पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। और इसके एग्जांपल में नेमली है, एलटी प्रो है। तो ये सारी सारे जो है किसी भी पर्टिकुलर संस्थान के लिए जो है वेतन तथा अन्य भत्तों के हिसाब किताब रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है, पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड होटल मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो अच्छे बड़े होटल होते हैं, रेपुटेड होटल होते हैं, तो उनके लिए अलग से पोर्टल भी होता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर भी बनाया जाता है। तो होटलों के विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करना ही होटल मैनेजमेंट कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो है मार्केटिंग, हाउसकीपिंग, बिलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन सारे कार्य मतलब लगभग जो सभी कार्य होते हैं वो उस ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जाती हैं। और इसके अंतर्गत आतिथ्य है और HMS, ये जो है होटल मैनेजमेंट सिस्टम के ही एग्जाम्पल से ये सारे सारे सॉफ्टवेयर हैं, आतिथ्य एंड HMS। फिर नेक्स्ट जो फोर्थ है हमारा रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। रिजर्वेशन सिस्टम या सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम जो है एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है। कंप्यूटराइज मतलब ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही होता है और जिसके प्रयोग से जो उपयोगकर्ता ट्रेन या वायु यातायात के बारे में जो है विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब जाएगी, टिकटें बुक कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से रिजर्वेशन करा सकते हैं। सीट वगैरह सारी चीज़ें जो है वहाँ से एक तरीके से पता हो जाती है। एक तरीके से वो उसके बारे में बेसिक जो चीज़ें होती है सारी जानकारी जो है बता देता है। इसके अतिरिक्त जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन या हवाई जहाज आदि में जो उपलब्ध सीटों, टिकटों के बारे में जो विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। और इसके रिजर्वेशन सिस्टम के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एक तो इसमें हो गया www.makeMyTrip.com एंड सेकेंड होगा www.yatra.com। तो ये जो है रिजर्वेशन सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। फिर हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का जो फिफ्थ एक तरीके से टाइप्स है या फिफ्थ जो सॉफ्टवेयर है वो है रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो है विभिन्न स्कूलों या कॉलेजों के परीक्षा विभाग के द्वारा जो है किया जाता है। रिपोर्ट कार्ड मतलब मार्कशीट जनरेट करने के लिए। फिर इसी के अंतर्गत हमारा सिक्स्थ आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो विभिन्न खातों के लेन देन का जो है बही खाता रखता है। यह सॉफ्टवेयर जो है लेखांकन की जानकारी रखता है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है टैली, ERP9 है, प्रॉफिट बुक्स है। तो ये सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती हैं, यह उसके एग्जांपल है टैली, ERP9 एंड प्रॉफिट बुक्स। फिर इसी के अंतर्गत हमारा जो सेवंथ जो सॉफ्टवेयर है वो है बिलिंग सॉफ्टवेयर। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो बिलों की प्रक्रिया को जो है पूरा करता है और ये उन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य की जांच करता है जो किसी ग्राहक को प्रदान की जाते हैं। और बिलिंग सिस्टम के एग्जांपल के बारे में बात करें, बिलिंग मैनेजर हो गया, बिलिंग ट्रैकर हो गया। तो ये सारे विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। अब इनसे थोड़ा सा अलग है सिस्टम यूटिलिटीज़, या इसको थर्ड टाइप्स कह सकते हैं, बट ये इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। सिस्टम यूटिलिटी जो है ये प्रोग्राम कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए जो है बनाए जाते हैं। ये पैकेज होते हैं जो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर में जो है लोड हो जाती हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम कई ऐसे कार्य करते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें कराने पड़ते हैं। जैसे कोई यूटिलिटी प्रोग्राम हमारी फाइलों का जो है बैकअप किसी बाहरी स्टोरेज डिवाइस पर ले जाने का कार्य कर सकता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अनिवार्य भाग नहीं होते परंतु सामान्यतः उसके साथ जुड़े होते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो भाग नहीं है लेकिन उसके साथ जुड़े होते हैं, तो इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर से थोड़ा अलग माना जाता है और कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही ये जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स के बारे में बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स में डिस्क
डिस्क कंप्रेंशन हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटर हो गया, बैकअप यूटिलिटीज हो गया, डिस्क क्लीनर्स हो गया, एंटीवायरस हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो ये सारे सारे जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के टाइप्स ही हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा डिस्क कंप्रेंशन। यह हार्ड डिस्क पर उपस्थित सूचना के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए जो है उसे संकुचित यानी कि उसे कंप्रेस्ड कर देता है, जिसे जो है हार्ड डिस्क पर अधिक से अधिक सूचना जो है स्टोर की जा सके। यह यूटिलिटी स्वयं अपना कार्य करती रहती है तथा जरूरत नहीं कि उपयोगकर्ता को इसकी उपस्थिति की जानकारी हो। जैसे डिस्क डबलर हो गया, सुपरस्टार प्रो हो गया, डबल डिस्क गोल्ड हो गया, ये सारे सारे डिस्क कंप्रेशन के ही एग्जांपल हैं। डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के बारे में बात करें तो डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में डिस्क डबलर है, सुपरस्टार प्रो है, डबल डिस्क गोल्ड है। तो ये सारे सारे डिस्क कंप्रेशन के ही एग्जांपल है। फिर सेकंड हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो सेकंड टाइप्स है वो है डिस्क फ्रेगमेंटर। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर विभिन्न जगहों पर रखी हुई फाइलों को जो है खोज कर उन्हें एक स्थान पर जो है स्टोर करता है। जैसे माई डिफ्रेग हो गया, डिस्क कीपर हो गया एंड डिफ्रेगलर हो गया। तो ये सारे सारे डिस्क फ्रेगमेंटर जो सॉफ्टवेयर है उसी के ही एग्जांपल हैं। डिस्क फ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के बारे में बात करें तो डिस्क फ्रेगमेंटर जो सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल में माई डिफ्रेग हो गया, डिस्क कीपर हो गया, डिफ्रेगलर हो गया, ये सारे सारे डिस्क फ्रेगमेंटर के एग्जांपल हैं। एंड हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो थर्ड हमारा जो टाइप्स है वो है बैकअप यूटिलिटीज। यह कंप्यूटर की डिस्क पर उपस्थित सभी सूचना की एक कॉपी रखता है तथा जरूरत पड़ने पर कुछ जरूरी फाइलें या पूरी हार्ड डिस्क के कंटेंट को जो है वापस रिस्टोर कर देता है। ये बैकअप यूटिलिटीज है। फिर इसके बाद है डिस्क क्लीनर्स। ये हमारा जो फोर्थ टाइप्स है वो है डिस्क क्लीनर्स। ये उन फाइलों को ढूंढकर डिलीट कर देता है जिनका उपयोग जो है जिनका मतलब बहुत समय में उपयोग नहीं हुआ है, एक तरीके से वो बेकार पड़ी हुई है कंप्यूटर में। तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर की गति को भी तेज कर देता है। तो मतलब आलतू फालतू की जो चीज़ें होती हैं उसको जो है क्लीन कर देता है। तो ये होता है डिस्क क्लीनर। और डिस्क क्लीनर्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसमें ब्लीच बिट क्लीनर हो गया और भी जो है इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। फिर हमारा फिफ्थ टाइप्स है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फिफ्थ टाइप्स है एंटीवायरस। ये ऐसे यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जिनका उपयोग जो है कंप्यूटर के वायरस ढूंढने, उन्हें डिलीट करने में जो है किया जाता है। और एंटीवायरस के एग्जांपल के बारे में बात करें एवीरा है, कैस्पर स्काई है, एवीजी है, मैकफी, ये सारे के सारे जो है एंटीवायरस के ही एग्जांपल हैं। एवीरा, कैस्पर स्काई, एवीजी और मैकफी। फिर हमारा जो सिक्स्थ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो सिक्स्थ टाइप है वो है टेक्स्ट एडिटर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो टेक्स्ट फाइलों को क्रिएट करने, उनमें मतलब उनको करेक्शन या उनमें करेक्शन करने यानी कि सुधार करने की सुविधा देता है। और इसका प्रयोग जो है केवल टेक्स्ट टाइप करने या किसी प्रोग्राम के लिए डाटा को तैयार करने में ही किया जाता है। जैसे MS वर्ड है, वर्डपैड है, नोटपैड है, जिसमें नोटपैड सबसे प्रसिद्ध टेक्स्ट एडिटर है। तो ये सारे जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल्स मतलब उसके टाइप्स हैं। एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अलावा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी सॉफ्टवेयर ही हैं लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर से थोड़े अलग होते हैं। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको OSS के रूप में भी जाना जाता है। OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स को मतलब OSS ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जिनका सोर्स कोड सभी यूजर्स के लिए जो है उपलब्ध होता है। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड सभी यूजर्स के लिए जो है उपलब्ध होता है उन्हें जो है ओपन सोर्स कोड कहा जाता है, या कहे कि फ्री सोर्स कोड भी जो है फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, कोड नहीं सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को जो है मॉडिफाई पर कोई भी यूजर इनको जो डेवलप करने में जो है सहायता कर सकता है। एंड इन सॉफ्टवेयर्स के डेवलपर या निर्माणकर्ता एक लाइसेंस के साथ इन्हें सार्वजनिक रूप से जो है प्रयोग करने व मॉडिफाई करने का जो अधिकार यूजर्स को प्रदान करते हैं। एंड ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है उसके एग्जांपल के बारे में बात करें, उसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे लाइनक्स है, यूनिक्स है, MySQL है। तो ये सारे ओपन सोर्स
सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के वितरण के लिए जो मापदंड है वो कौन कौन से, तो मापदंड के बारे में बात करें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के वितरण के मापदंड, तो मापदंड में पहला मापदंड ये है कि बिना किसी मूल्य के पुनः वितरण, किसी भी संगठन या साइट के द्वारा जो है सॉफ्टवेयर को बेचने या वितरित करने के लिए जो है OSS की जो है अनुमति आवश्यक नहीं है। सेकंड है हमारा सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड शामिल होना चाहिए तथा सोर्स कोड के साथ साथ जो है वितरण की अनुमति भी होनी चाहिए, ये इसका मापदंड है। एंड थर्ड मापदंड जो है वो है व्युत्पन्न कार्य। OSS का लाइसेंस संशोधन एवं व्युत्पन्न कार्य की अनुमति देता है और मूल सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के समान जो है शर्तों के साथ वितरित करने की अनुमति भी देता है। एंड इसके बाद हमारा जो फोर्थ मापदंड वो है कंपाइलर के सोर्स कोड की स्थिरता। OSS का लाइसेंस जो है सोर्स कोड को केवल संशोधित रूप में वितरित होने से जो है प्रतिबंधित कर सकता है। यदि लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बनने के समय उसे जो है संशोधित करने के उद्देश्य से सोर्स कोड के साथ पैच फाइल के वितरण की भी अनुमति देता है। यानी लाइसेंस को स्पष्ट रूप से संशोधित सोर्स कोड से बनाए गए सॉफ्टवेयर के वितरण की अनुमति भी देनी चाहिए। ठीक है, ये हो गए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड इसके अलावा हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व है, यानी कि ओनरशिप के लिए जो है बनाया जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसमें तो जो उसका जो सोर्स कोड होता है वो सभी को उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है इसको जो है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इसका जो सोर्स कोड है वो हमेशा गुप्त रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है कॉपी राइटेड सॉफ्टवेयर होता है और इसमें यूजर द्वारा पुनः वितरित या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है कार्य करने के लिए जो है डिजाइन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए मुख्य बाधाएं, तो इसमें फर्स्ट है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और रखरखाव जो है बहुत ही महंगा होता है। जो ओपन सोर्स वाले का था उसका लाइसेंस भी इजीली मिल जाता है, लेकिन इसका लाइसेंस ना तो हर एक को मिलता है और इसके रखरखाव का खर्चा भी बहुत ही महंगा होता है। सेकंड है कि यह सॉफ्टवेयर किसी एक ही उद्देश्य के लिए जो है बनाए जाते हैं, तो ये भी एक तरीके से इसकी बाधाएं हैं, इसकी लिमिट्स हैं। थर्ड है कि उपयोगकर्ता को सभी अपडेट समर्थन सुधारों के लिए जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के डेवलपर जो है निर्भर होना पड़ता है। तो क्योंकि हम डेवलपर पर निर्भर होंगे तो ये भी हमारी कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर की लिमिट्स होगी। एंड फोर्थ है अनुकूलन स्तर निम्न है। एंड गाइस इसी के अलावा इसमें फर्मवेयर एंड फ्रीवेयर को भी देख लेते हैं। फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो मिला जुला जो स्वरूप है या कहीं कि उनका जो संयोजन है वो क्या कहलाता है? वो फर्मवेयर कहलाता है। जैसे रोम है, प्रोम है, ईपीरोम है। फिर इसके बाद फ्रीवेयर के बारे में बात करें तो यह अधिकांशतः कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो सॉफ्टवेयर निर्माता के द्वारा बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराए जाते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग, गूगल टूलबार, ये सभी जो है फ्रीवेयर के ही उदाहरण हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस कंप्यूटर जागरूकता बुक के जो प्रीवियस जो चैप्टर्स कराए हैं उनकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो उनको देख सकते हैं।